जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को माइक्रो आरएनए के बारे में डिटेल से बताया हुआ था और माइक्रो आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है माइक्रो आरएनए से जुड़ा हुआ तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि माइक्रो आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है और हर एक प्रोसीजर को हम डिटेल से जानेंगे। उसमें कौन कौन से एंजाइम, कौन कौन से प्रोटीन या फिर कौन कौन से एलिमेंट भाग लेते हैं, इन सभी चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा। तो माइक्रो आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो न्यूक्लियस के अंदर जब किसी जीन से बनते हैं एमआरएनए, तो इन एमआरएनए पर जो इंट्रॉन पाए जाते हैं, तो इन इंट्रॉन के बीच एमआईआरएनए का फॉर्मेशन हो सकता है या फिर कभी कभी मैसेंजर आरएनए का अपना खुद का प्रमोटर होता है जिस पे कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करके सिंथेसिस करता है एमआईआरएनए का। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम मैसेंजर आरएनए से एमआईआरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। तो याद रखिएगा आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। तो इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड द्वारा फॉर्मेशन होता है एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं PRI एमआईआरएनए। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि मैच्योर एमआईआरएनए का फॉर्मेशन जो होता है डायरेक्ट नहीं होता, उसके लिए 3 एमआईआरएनए बनते हैं। सबसे पहला है PRI एमआईआरएनए, दूसरा है PRE एमआईआरएनए और लास्ट में मैच्योर आरएनए। तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर आपको इसके बारे में डिटेल से पता चल जाएगा। तो मैच्योर एमआईआरएनए बनने से पहले PRI एमआईआरएनए बनता है जो कि एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जब न्यूक्लियस में मैसेंजर आरएनए से PRI एमआईआरएनए बन जाता है तो न्यूक्लियस में एक एंजाइम पाया जाता है आरएनएस थर्ड एंजाइम ड्रोसा। ठीक है, अब ये क्या करता है, इसका प्रोसेसिंग करता है और PRI एमआईआरएनए को बदल देता है PRE एमआईआरएनए में। अब ये जो PRE एमआईआरएनए है ये न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट होता है, अब आता है साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में एक एंजाइम होता है आरएनएस थर्ड एंजाइम डाइसर जो कि PRE एमआईआरएनए का एडिशनल प्रोसेसिंग करता है जिससे कि फॉर्मेशन होता है मैच्योर एमआईआरएनए का या फिर कह सकते हैं एमआईआरएनए का। अब यहाँ पर डाइसर जो है वो दो तरह के काम करता है। पहला तो क्या करता है PRE एमआईआरएनए से फॉर्मेशन करता है डबल स्ट्रैंडेड एमआईआरएनए का और दूसरा फॉर्मेशन करता है आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसी कॉम्प्लेक्स यानी कि RISC का, जो कि इसे क्या करता है कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड माइक्रो आरएनए में बदल देता है। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड एमआईआरएनए होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है जीन साइलेंसिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं सभी चीज़ों को फिर से आपको डिटेल में समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, ठीक है। अब न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम पर ही जीन पाए जाते हैं, ठीक। तो न्यूक्लियस के बाहर है यहाँ पर साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है वहाँ पर पाया जाता है जीन। अब इस जीन के द्वारा बनेंगे मैसेंजर आरएनए और ये मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन करेंगे एक मिसमैच mRNA जो कि हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और यहाँ पर हेयर लूप लाइक स्ट्रक्चर क्यों बनता है, क्योंकि वहाँ पर कंप्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड होते हैं वो अब्सेंट होते हैं और इस तरह से बनाते हैं हेयर लूप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं PRI एमआईआरएनए। अब इनको टारगेट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन एंजाइम होते हैं जिन्हें बोला जाता है ड्रोसा। इन ड्रोसा को माना जाता है RNase 3 एंजाइम, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया हुआ है। तो ये जो एंजाइम है ये क्या करता है कि डबल स्ट्रैंडेड जो RNA है उसको कट करने वाला एक एंजाइम है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है जो कि स्पेसिफिक पॉइंट पर डबल स्ट्रैंडेड जो RNA है उसको कट करता है। इसके अलावा कुछ और भी प्रोटीन होते हैं जो कि डबल स्ट्रैंडेड जो RNA है उसको कट करने के लिए भाग लेते हैं, इनको बोला जाता है पासा। तो ड्रोसा और पासा क्या कहते हैं, जो
प्री mRNA है, यानी कि PRI mRNA है, इसको बदल देते हैं प्रिकॉसर mRNA में, जिसे हम बोलते हैं PRE mRNA। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, पहला है PRI और दूसरा है PRE। यहाँ पर आपको पासा के बारे में बता दें तो ये स्पेशली आपको ड्रोसोफिला में नोन है, वही मैमल के अंदर पासा की जगह पाया जाता है DGCR8। तो ये करते क्या है कि जो PRI mRNA है उसके डबल स्टैंडर्ड साइट है उनको कट करते हैं, और कट जब करते हैं तो इनमें उपस्थित जो लूप लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब अगला जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें लूप की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे हम बोलते हैं प्री mRNA, यानी कि PRE mRNA। अब इसके बाद होता क्या है, कुछ एक्सपोर्टर प्रोटीन कैरियर होते हैं जिनके द्वारा ये जो PRE mRNA है वो न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। तो एक्सपोर्टिन 5 नाम का एक प्रोटीन कैरियर होता है जो कि न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पर जुड़ा होता है, और ये क्या करता है कि इस mRNA को साइटोप्लाज्म में बाहर की ओर लाता है। तो जब PRE mRNA साइटोप्लाज्म में आता है तो वो जैसा न्यूक्लियस में था वैसा ही दिखाई देता है, ठीक है, जिसे हम बोल रहे हैं PRE mRNA। अब यहाँ पर इस RNA से एक एंजाइम एक्ट करता है जिसे हम बोलते हैं डाइसर, जो कि डाइस कर देता है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को। तो ये डाइसर क्या करता है, जो PRE mRNA है उसके एक पर्टिकुलर एंड से जुड़ जाता है और जो हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर है उसको तोड़ देता है। तो जब ये तोड़ता है तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो बीच में तो ढेर सारे कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिलते हैं, लेकिन किनारों पर आपको ओवरहैंग्स निकले हुए दिखाई देते हैं। तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम कहते हैं mRNA डुप्लेक्स। तो इसे डुप्लेक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक यह डबल स्टैंडर्ड RNA है। तो जब ये mRNA डुप्लेक्स बन जाता है तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है कि कुछ एडिशनल प्रोटीन आके जुड़ जाते हैं। अब ये जो प्रोटीन जुड़ते हैं उन्हें हम बोलते हैं एर्गोनॉट प्रोटीन। अब ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसे हम बोलते हैं प्री रिस्क कॉम्प्लेक्स। तो ये जो प्री रिस्क कॉम्प्लेक्स बना है इसमें आपको ये 2 स्ट्रैंड दिख रहे होंगे। तो ये जो RNA का डबल स्टैंड है, अगर ये डबल स्टैंड रहेगा तो ये टारगेट RNA से कैसे जुड़ेगा, तो टारगेट RNA से जुड़ने से पहले ये किस में कन्वर्ट होना चाहिए, सिंगल स्टैंडर्ड RNA में। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये डबल स्टैंडर्ड RNA कन्वर्ट हो जाता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA में। तो जब एक स्टैंड बनता है तो जो रिस्क कॉम्प्लेक्स था, प्री रिस्क कॉम्प्लेक्स, अब ये फंक्शनल बन जाएगा और हो जाएगा रिक्स कॉम्प्लेक्स। तो इस रिस्क कॉम्प्लेक्स में एक सिंगल स्टैंडर्ड mRNA होगा जो कि कम्प्लीमेंट्री होगा टारगेट RNA के लिए। तो जब भी ये किसी RNA टारगेट RNA से जुड़ता है तो वहाँ पर ट्रांसलेशन इनहिबिट कर देता है। तो ये पूरा प्रोसेस था कि कैसे mRNA काम करता है या फिर mRNA का फॉर्मेशन होता है। आइए mRNA से जुड़े हुए कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि पीछे हमने देखा PRE mRNA जो कि PRI mRNA से बना, ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये PRI mRNA से बने, ये डायरेक्ट भी इंट्रॉनिक जीन से बन सकते हैं। तो ऐसे इंट्रॉन्स जो कि प्री mRNA का फॉर्मेशन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं मीट्रॉन्स। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।